कि जितने भी बेखबर लोग हैं उनको खबर पहुंचा दी जाए ताकि बाखबर हो जाए। ये कुरान का बुनियादी उसूल है ये ना। जितने लोग बेखबर थे, कोई खुदा की खुदाई से बेखबर था, खबर आ गई। कोई रिसालत से बेखबर था, खबर आ गई। कोई विलायत से बेखबर था, खबर आ गई। कोई सहाबियत से बेखबर था, खबर आ गई। कोई नबूवत से बेखबर था, खबर आ गई। तो खबरें तो आता रही नहीं। कुफ्र से बेखबर थे, खबर आ गई। शिर्क से बेखबर थे, खबर आ गई। तो कुरान का मकसद क्या था? भटकों को, बहके हुए लोगों को राह रास्त पे लाना है खबर के जरिए। यानी ऐसी जहालत थी, ऐसे बेखबर थे ये लोग मक्के वाले, ऐसे बेखबर। एक मिसाल से समझिए कि अल्लाह ही के घर में अल्लाह के 360 दुश्मन। अल्लाह ही के घर में 360 अल्लाह, क्योंकि खबर नहीं थी ना अल्लाह कौन। खबर देने वाले ने खबर दी, खबर पहुंचाने वाले ने खबर पहुंचाई, तो खबर ये आई, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह तो एक है, 360 नहीं, एक है। तो बेसिकली मसला समझाने की कोशिश कर तेजी के साथ, क्योंकि मैंने बहुत टाइम ले लिया और मुझे बहुत सारी फरमाइश मिली है, इस पर ही बोलना, उस पर बोलना। मैं थोड़ी थोड़ी सब पर रोशनी डालूंगा, कोशिश करूंगा कि सारे मौजू को मैं समेट सकूं। जितना मौजू दिया गया मैं समेटने की कोशिश करूंगा। 19-20 हो जाए तो माजरत, टाइम अगर ज्यादा ले लूं, क्योंकि खराब टाइम तो कर नहीं रहा हूं। आप ये टाइम ऐसा है जो आपका टाइम बदल दे। ये वक्त आप ऐसा दे रहे हैं जो आपको बहुत कुछ देगा इंशाल्लाह। तो ये वक्त अगर दे भी दिया आपने तो कुछ खोया नहीं, पाया है और इंशाल्लाह पाएंगे। कुरान का बुनियादी उसूल ही यही, मकसद ही यही है कि जो बेखबर है उन्हें खबर दे दो ताकि वो बाखबर हो जाए। ये ना मकसद निकल के आया। तो बारी ताला जब कुरान का तमाम मकासद में से एक बुनियादी मकसद यह है कि बेखबरों को खबर दी जाए ताकि बाखबर हो जाए, बेखबरों को खबर दी जाए ताकि बाखबर हो जाए, तो खबर दिया करो ना। ये कसम क्यों? खबर देते, खबर तो आगे है, अभी तो कसम है। पूरे सूर्य का अखज आगे है, उसका मगज आगे है। पहले क्या है? वल आस्र, कसम जमाने की। क्या तर्जुमा है? कसम जमाने की। अब खबर आ रही है, बारी खबर देना। बारी ताला खबर दे, हम तो ईमान ला ही चुके हैं, हर बात पर ईमान लाना है। फिर कसम, और कसम भी किसकी? जमाने की। जमाने क्या खास बात? अच्छा, कसम अल्लाह ने उठाई, कसम याद फरमाई। अब पहले ये सुन लीजिए, समझ लीजिए कि कसम की क्या खुसूसियत है, कसम की अपनी क्या क्वालिटी है, कसम में अपना क्या वजनदारी है कि जो अल्लाह भी रब होकर भी कसम उठाए। कसम की खासियत क्या है? बहुत सारी खुसूसियात हैं, चंद आपके सामने पेश करने लगा हूं। पहली खुसूसियत तो यह है कि कसम छोटे मोटे की तो नहीं खाई जाती। आपने कभी सुना कुत्ते बिल्ली कसम, गधे की कसम, खिंजीर की कसम? कहीं सुना आपने? छोटे मोटे कसम नहीं खाई जाती। कसम या वास्ते, वसीले, हवाले, ये बड़े के लगते, छोटे के? बड़े के। आप किसका वास्ता देते हो? पीर का, गौस का, कुतुब का, अब्दाल का, है ना, अली का, वली का, कि बजरंग बली का? वो जिनके लिए बड़े होंगे वो दे, उनका चैप्टर है। हमारे जो बड़े हमको देंगे, हमारा चैप्टर है। हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, उनका मामला, उनकी मान्यता अनुसार वो उनको बुलाएं, वहां ना आए। ये हमारी मान्यता के अनुसार हम बड़ों को कसम में शामिल करते हैं, वास्तव में शामिल करते हैं। कसम छोटे की नहीं खाई थी, अंडरस्टूड? बड़ों की। कसम के लायक वो होता है जो खुद बड़ा हो, खुद मुकद्दस हो, खुद भी मुकद्दस हो, मुकर्रम हो, मोहतरम हो, मुअज्जज हो, इज्जत महाब हो, आदरणीय हो, माननीय हो, सर्वोपरि हो, वही कसम बनता है ना। हम भी अगर अपनी आम बोलचाल में देखिए, आम बोलचाल में सबसे छोटी जो हम कसम खाते हैं बड़ी सीरियसली, वो है मां कसम। इससे नीचे हम नहीं आते। मां कसम, तो मां क्या छोटी है? अरे मां तो इतनी बड़ी है बाबा कि मां नाराज हो जाए तो गौसो ख्वाजा बिना बचा। मां का तो ये मकाम है, इतनी बड़ी है वो, इतनी बड़ी है कि वो नाराज और वो राजी हो जाए। मां अगर राजी हो जाए तो 12 साल बायजीद बुस्ताई जंगल में भटके, विलायत ना मिले, एक रात मां दुआ कर दे, एक रात मां दुआ कर दे, विलायत मिल जाए। ये मकाम मां का वलियों के भी काम आए, उसे मां कहते हैं। वो हमारे लिए कसम के लायक है कि नहीं? ये सबसे छोटी कसम हमारी जिंदगी मां है। मां कसम यार मैंने नहीं किया। अपनी बीवी कसम भी नहीं खाते हम लोग, छोटी है यार।
बीवी कसम कौन खाएगा, मारेगा कौन? कैसा तुम्हारी बीवी कसम कौन मारे? माँ कसम खा तो जाने, बीवी तो तुम तो चाहते हो मर जाए, दूसरी आवे। हालांकि ये बोगस अकीदा है, किसी की झूठी कसम खाने को मरता वरता नहीं, सुन लो भाई। हाँ, ये भी ले जाओ एक तालीम। झूठी कसम खाने से आप झूठे होंगे, आप पर लानत होगी अल्लाह की, आपकी पकड़ होगी। जिसकी खाई वो सेफ है, वो नहीं मरेगा भाई। मैं क्यों मरूं? तो जुल्म है भाई। कसम खाए हजरत मर गए, हमने कुछ बिगाड़ा ही नहीं। आप मारे जाएंगे झूठी कसम खाने पर, हम नहीं। हम तो बेकसूर है, बेगुनाह है, और अल्लाह जालिम नहीं है जो बेगुनाह को सजा दे। अल्लाह आदिल है। तो ये सब निकालो दिमाग से, मेरी कसम मत खाइयो, मर जाऊंगा मैं। कुछ नहीं होता, कोई नहीं मरता औरता। कसम क्या सीखा हमने? छोटे मोटे की नहीं खाई जाती, बड़े बड़ों को कसम में शामिल किया जाता है। जो बड़ा होगा वही कसम के लायक होगा, है ना? जैसे कलामुल्लाह सबसे बड़ी किताब है, कसम के लायक है। रसूलुल्लाह वास्ते और कसम के लायक है। अल्लाह, हम सब बड़े नहीं है, सब बड़े हमसे। हमने कसम बनाते हैं, वास्ता बनाते हैं, हवाला बनाते हैं, वसीला पकड़ते हैं इनको, क्योंकि बड़ा है। ठीक, एक बात। दूसरी बात, जिसकी कसम उठाई जाए वो खुद भी मुकद्दस मुकर्रम होता है, वो खुद भी इज्जत वाला होता है ना? तो हमारे लिए तो ये कानून बन के आ गया साहब कि अपने से छोटे की कसम हम नहीं उठा सकते, नहीं खा सकते। अपने से बड़े कोई कसम में शामिल कर सकते हैं, ये हमारे लिए उसूल बन के आया। अब आइए अल्लाह की बारगाह में खड़े हो, मौला तू किसकी कसम उठाए? तुझसे बड़ा तो कोई है ही नहीं। तू किसकी कसम उठाए? सबसे बड़ा तू। अल्लाहु अकबर, माना यही है, सबसे बड़ा अल्लाह। अल्लाहु अकबर माना ही ना, इसमें तफसील का सेगा है। अकबर, सबसे बड़ा तू। तो तू किसको कसम बनाए? सब तुझसे छोटे। आदम नीचे, नूह नीचे, तुझसे नीचे है ना सब, आदम से लेकर ईसा तक। हद तो ये कि मुस्तफा जाने रहमत भी सब कुछ है, खुदा नहीं। खुदा की शान मगर खुदा नहीं, खुदा का मुजाहिरा मगर खुदा नहीं, खुदा का इजहार मगर खुदा नहीं, खुदा की ख्वाहिश मगर खुदा नहीं, खुदा की तमन्ना मगर खुदा नहीं, खुदा की चाहत मगर खुदा नहीं। यानी खुदा होना अलग है, चाहत होना अलग है। मैं भी अपने बाप की चाहत हो सकता हूं, बाप थोड़ी बन जाऊंगा। मैं अपने बाप की चाहत हो सकता हूं, अपने बाप का बाप नहीं बन सकता। ये बाप का बाप के बराबर नहीं सकता, है ना? ऐसी खुदा होना अलग है, चाहत होना अलग है। तो बारी ताला तेरे लिए क्या उसूल? हमको समझ में आ गया, हम छोटे हैं, बड़ों को लाएंगे वसीला। अम्मी वसीला बने, अब्बू वसीला बने, वो कसम बने, पीर साहब कसम बन जाए, औलिया अल्लाह उनकी जात मुकद्दसात ये सब बन जाए। पर तू किसकी कसम उठाए? तो वहां कानून मालूम क्या है? अल्लाह जिसको कसम बना दे फिर वो बड़ा हो जाता है। हम जब जो बड़े हों वो कसम में शामिल होते हैं, और अल्लाह जिसे कसम में शामिल कर दे फिर वो छोटा नहीं रहता, वो बड़ा हो जाता है। तो कसम खाई गई है जमाने की, कसम उठाई गई है जमाने की, कसम जमाने की। अब हम जमा ढूंढ रहे, कौन से जमाने की बात हो रही है जो इतना मुकद्दस है कि कसम के लायक है? वो कौन जमाना है जो कसम के लायक बन गया? वो कौन जमाना है जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत जमाना बनाने वाला खुद उस जमाने को कसम बनाए? किस जमाने की बात हो रही है? बारी ताला, ये उस जमाने की बात तो नहीं हो रही जब जमाना ही नहीं था। अभी वो भी तो कोई जमाना रहा होगा ना। जैसे हम ये बात करें आपस में कि हजरत ये उस जमाने की बात है जब जमाना ही नहीं था, तो भी तो कोई जमाना है। किस जमाने की बात हो रही है? किसी तेरा नूर था और नूरे मोहम्मदी था, इसी जमाने की बात हो रही है। किस जमाने की बात हो रही है? आदम का जमाना भी जमाना है ना, नूह का जमाना भी जमाना है ना, शीश का जमाना भी जमाना है ना। अल इदरीस, इलियास, याकूब, इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक, ईसा तक ये जमाने जमाने हैं कि नहीं? तो कसम जमानों की नहीं खाई गई है, कसम जमाने की। एक जमाना। तो बारी ताला कौन जमाना है जो इतना मुकद्दस, इतना मुकर्रम, इतना वजनदार, इतना वजनी, इतना तकद्दुस वाला कि वो कसम बना कुरान में, तेरे कलाम में वो कसम बन के चमक रहा है, कसम बन के चमक रहा है। ये किस जमाने की बात हो रही है? तो तफसीर जब खंगाना शुरू किया ना इस हकीर ने, नाचीज ने, तो जवाब लिख के आया ये उस जमाने की बात हो रही है, उस जमाने को कसम बनाया गया है जिस जमाने में मुस्तफा तुम हो, जिस जमाने में या नबी आप हैं। वो जमाने का ये मकाम कि कुरान में सिर्फ जिक्र नहीं किया गया, कसम बनाया जाए। यानी जमाना जमाने से चला आ रहा था, तवज्जो है ना,
जमाना जमाने से चला आ रहा था, आदम से पहले के जमाने से लेकर आदम के जमाने तक, और आदम से लेकर ईसा के जमाने तक, और ईसा से लेकर अब्दुल्ला इब्ने अब्दुल मुत्तलिब के जमाने तक जमाना चला आ रहा था। जमाना बना नहीं था, आ रहा था। कोई जमाना इस लायक नहीं हुआ कि कसम बने, लेकिन जमाने को मुस्तफा मिले, जमाने को मुस्तफा मिले तो जमाने का यह आलम कि वो कुरान में अब यहां से मैं ताखस करके एक नतीजा निकालता हूं। या अल्लाह कुर्बान जाऊं नबी के जमाने पे कि अगर नबी का से कोई जमाना मिल जाए तो वो कुरान में, तो जब नबी के जमाने का ये आलम है तो मेरे मौला नबी के घराने का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अशरफी दूल्हा शहजादा गाज़िए मिल्लत। सुभान अल्लाह, सुभान। फिर तो दो पल रुक के सोचिए, नबी से जमाना मिला यानी जमाना नबी का हो गया, वो जो चला आ रहा था तसलसल जारी था। नबी नहीं मिले, जमाने को ईसा मिले, मूसा मिले, मुस्तफा नहीं मिले, तो कसम नहीं बन रहा। जैसे ही मुस्तफा मिले जमाना नबी का हो गया तो कुरान में, और घराना नबी से हुआ। ये नुक्ता समझिए, जमाना जमाने से चला आ रहा था, वो नबी का हुआ तो ये आलम है। तो उस घराने का आलम क्या होगा जो नबी से हुआ, उस सैयदा क्या आलम होगा जो नबी से हुई, उस हसनैन करीमैन क्या आलम होगा जो नबी से हुए। से और के में फर्क बताऊं कितना बड़ा फर्क होता है से और के का। आप गौसे आजम के हैं, आप गौसे आजम के हैं, हम गौसे आजम से हैं। क्या हम एक जैसे हैं? तो जब नबी का जमाना नबी का हो जाए तो वो कुरान में ऐसा मज़कूर हो जाए, अब उससे बेवजू छू नहीं सकते। तो नबी के घराने पर कैसे भौंकते हो, शर्म नहीं आती? जो नबी का हो जाए तो उसका यह आलम, ये कुरान में एक जुमला के जहन अल्लाह का देखते कितने लोग कैच करते हैं। एक जुमला साना का जहन नुक्ता आया जहन में, देखते कितने लोग कैच करते हैं। उलमा इंशाल्लाह कर लेंगे, आप करते कि नहीं? एक लफ्ज आएगा, पकड़ने की कोशिश कीजिएगा तारीख और ये हदीस की रोशनी में कि नबी से घराना मिला, नबी का घराना हो गया, जमाना हो गया, तो जमाने का ये आलम कि वो कुरान में कसम बनकर चमक रहा है, और नबी के घराने का ये आलम कि कुरान का हमदम बनकर चमक रहे हैं। वो कसम है, वो कसम बनकर चमक रहा है। और अहले बैत हमदम बनकर चमक रहे। हमदम मतलब साथी। मैं तुम में दो भारी चीज छोड़ के जा रहा हूं, कुरान खानदान। ना कुरान मिटेगा ना हमदम, साथी। तो भाई मेरे मुस्तफा का क्या मकाम है या रसूल अल्लाह? कौन है आप कि एक चीज चलती चली आ रही थी, वो आपसे मिल गई, कलामुल्लाह है, वो कुरान का हिस्सा है। तो जो आपका हो जाए, अब यहां देखिए, जो आपका हो जाए वो कोई छोटा मोटा नहीं होता। घराना तो बेजान चीज है, बेजान चीज आपकी हो जाए तो वो कुरान में नापाक जुबान से उसको पढ़ नहीं सकते। आपका अगर कोई जानदार आपका हो जाए तो अगर वो अबू बकर है तो सिद्दीक अकबर बना दिया जाए, अगर वो उमर है तो फारूक आजम बना दिया जाए, अगर वो उस्मान है तो गनी और हया का पैकर बना दिया जाए, और अगर वो अली हो तो शुजाअत, विलायत, सियादत, इमामत उनके तोहफे में दे दी जाए। का होने का यह आलम है। सहाबा की जमात पूरी दुनिया में तमाम औलिया से अफजल है कि नहीं? उनके पल्ले क्या अमल है मालूम? नबी के हो गए, बस नबी के हो गए। न रोजा, न हज, न ज़कात, तो बाद में देखा जाएगा, वो अमलियात हैं। जो लोग अमल से कोई चीज हासिल करते हैं उनका रोजा, ज़कात और हज देखा जाएगा। जो फजल से बन गए उनका क्या रोजा देखे? सहाबी अमल से नहीं फजल से बने ना। जैसे सैयद, अमल से कोई सैयद बन सकता है कि एक साल चिल्ला कर सैयद हो जाएगा? ये अल्लाह के फजल से बने हैं। हमारा अमल अगर गलत होगा
तो उसमें ऊंच नीच होगी, पकड़ होगी, सख्ती होगी, लेकिन हमारे फजल में कमी नहीं आएगी। फजल तो वो अल्लाह का दिया हुआ है, उसमें कोई कमी नहीं होगी। जो हमारा लिया हुआ उसमें कमी होगी। तो सहाबियत नजर मुस्तफा का नाम है, सहाबियत सोहबत मुस्तफा का नाम है, सहाबियत मोहब्बत मुस्तफा का नाम है, सहाबियत इताअत मुस्तफा का नाम है, सहाबियत इनायत मुस्तफा का नाम है। तो अब सहाबियत पर भोंकना नजर मुस्तफा पर भोंकना है। अब सहाबियत उंगली उठाना इनायत मुस्तफा को उठाना है। तो जो ये आशिक हैं, आशिकों से सीखो मुस्तफा से। हम तो कहते हैं ना, आप लोग, हजरत माधव साहब कहता हूं, बड़ी बड़ी उलमा ने बड़ी मेहनत की है सीरत मुस्तफा लिखने में, बड़ी मेहनत की है, और फिर भी हक अदा नहीं हुआ, ना हो सकता है। अपने अपने मियाद के मुताबिक, औकात के मुताबिक उलमा असलाफ ने लिखने की कोशिश की है सीरत मुस्तफा। मैं कहता हूं इसकी जरूरत कम है। मैं चाहता हूं काम हो सीरत सहाबा पर, क्योंकि सीरत सहाबा जब पढ़ोगे तो मालूम होगा कि मुस्तफा के साथ कैसे थे वो, उनके बच्चों के साथ कैसे थे वो, उनके पैगाम पर कैसे आंख बंद करके ईमान लाते थे। उन्होंने कह दिया तो जिहाद पे चल पड़े, मुस्तफा बुला ले तो पहली रात की दुल्हन छोड़ दें, मुस्तफा बोल दे तो बेटा बाप को कत्ल करे, बाप बेटा को कत्ल करे। ये सीरत, ये किरदार कब सीखोगे? मुस्तफा की सीरत पढ़ोगे तो मोहब्बत आएगी, मोहब्बत, इश्क। और सहाबा की सीरत पढ़ोगे तो मोहब्बत का तरीका आएगा, इश्क का तरीका आएगा, जानिसारी वफादारी का तरीका आएगा। तो हमें किसकी जरूरत है? तरीके की या मोहब्बत की? मोहब्बत सब करते हैं। अभी मैं हाथ उठाऊं ना, किसी के हाथ नीचे नहीं रहेगा। रसूल पाक से मोहब्बत कौन कौन करता है और किसका तरीका सही है? क्योंकि तरीका नहीं पढ़ा, तरीका सहाबा सिखाएंगे। उनकी सीरत पढ़े, सिद्दीक को पढ़ो, फारूक को पढ़ो, उस्मान को पढ़ो, तलहा जुबैर को पढ़ो, हजरत कर्रार को पढ़ो, बिलाल को पढ़ो। बाप रे बाप। अच्छा भाई, बात आगे बढ़ानी, क्योंकि मैं तो वल असर में टिका हूं अभी। वल असर, कसम जमाने की। अच्छा, कसम की तीसरी खास सुन लीजिए। हर बात पे कसम नहीं उठाई जाती, बात बात पे कसम नहीं खाई जाती। अहम बात हो तब कसम खाई जाती, ये भी एक बात है। हम जब कोई बहुत अहम बात कहने लगे होंगे या बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो आपके दिमाग में उतारना चाहते होंगे, तो फिर हम कसम वहां करते रहे, अब अल्लाहिल अज़ीम मैंने ऐसी बात कही, तब कसम खाएंगे ना। खुदा की इज्जत की कसम मैंने ये बात कही। जब कोई नहीं मानेगा या कोई इंपॉर्टेंट बात होगी तो बात थोड़ी कहूंगा कि वल्लाहिल अज़ीम चाय अच्छी थी। ये कौन सी बात है भाई? चाय की तारीफ की अल्लाह कसम खाने की जरूरत? बीड़ी बड़ी शानदार थी, अल्लाह की कसम। ये बीड़ी के लिए अल्लाह कसम खाएंगे हम? बीड़ी तंबाकू के लिए खाई नहीं, के लिए अहम बात के लिए। तो अब इसका मतलब यहाँ कसम है तो तीनों चीज मिल रही है। मुकद्दस वाली चीज है वो, यानी जमाना नबी का मुकद्दस, फिर अल्लाह जिसको कसम बना दे वो खुद मुकद्दस, और फिर कसम बात पे नहीं, कोई अहम बात पर होती है तो या अल्लाह अगर ये कसम है तो इसका मतलब ये मुकद्दस है। अब इसके बाद जो इस कसम के बाद जो पैगाम है वो बड़ा अहम होगा। पैगाम क्या है? इस सूरह असर का पैगाम क्या है? तो पैगाम मालूम क्या है हज़रत? अपने ऊपर इतराने वालों, इंसानों, तुमसे अल्लाह मुखातब कह रहा है कसम जमाने की, बेशक इंसान घाटे में है। यह है पैगाम। डॉक्टर बन के उड़ रहे हो, इंजीनियर बन के उड़ रहे हो, प्रधानमंत्री बन के उड़ रहे हो, इतना उड़ रहा है कि अपने मुल्क में नहीं रहता, बाहर ही रहता है। समझ में नहीं आता कि पीएम है या विदेश मंत्री है। जितना ये विदेश में रहता उतना विदेश मंत्री विदेश में नहीं रहता। बट डेमोक्रेसी मुल्क है, बोल सकते हैं, कौन तो हमारा हक है, अधिकार है। हमारे पीएम साहब कुछ गलत करेंगे तो हम पॉइंट आउट करेंगे, कुछ सही करेंगे तो हम अप्रिशिएट करेंगे। ये अलग बात है कि अप्रिशिएट का मौका बड़ा कम मिलता है। अभी तो जैसी सरकार है वैसा मामला है। तो साहब, कसम के बाद जो आई है खबर, बाप रे बाप, बड़ी दहलाने वाली खबर है। या इंसानों सब घाटे में हो। ओहो, अब सोचने वाला सोच सकता है, बड़ी अजीब बात है ये। एक तो पूरा इंसानों के लिए अल्लाह ने नबूवत का सिलसिला रखा है कि जाओ इंसानों को संभालो, राह रास्त पे लाओ, इनको विलायत, कुतुबियत, गौसियत के दर्जे दिखाओ, सिखाओ। इंसानों के हिस्से में इतने सारे नेमतें, इतने सारे तोहफे, इतने सारे सौगात, इतने सारे नगमात, इतने सारे मामलात किसके हिस्से में? गौस कुतुब अब्दाल के अंदर इंसान होते हैं, कुत्ता बिल्ली इंसान होते हैं ना, और इंसान से ही अल्लाह कह रहा तुम घाटे में हो। ये कैसी बात, तजाद पैदा हो रहा है। बारी ताला नबूवत
बहुत मोहतात कह रहा हूं हजरत में। नबूवत इंसानों के हिस्से में, रिसालत इंसानों के हिस्से में, विलायत इंसानों में, खिलाफत इंसानों में, हुकूमत इंसानों में, सिद्दीकियत इंसानों में, समदियत इंसानों में, कुतुबियत इंसानों में, खाजगियत इंसानों में, महबूबियत इंसानों में, समदियत भी इंसानों में, गौसियत भी इंसानों में, शरीयत इंसानों में, तरीकत इंसानों में, हकीकत इंसानों में, मारिफत इंसानों में, कलामुल्लाह इंसानों में, रसूलुल्लाह इंसानों में, नबीउल्लाह इंसानों में, वलीउल्लाह इंसानों में, खलीफतुल्लाह इंसानों में। ये सारे तोहफे इंसानों के हिस्से में है ना। और फिर आखिरी पारे में कह रहा है सुनो इंसान घाटे में है। तो जब हमको घाटे ही में रहना है तो ये नेमतें क्यों, और जब इतनी नेमतें हैं तो घाटा क्यों? एक सोच पैदा होती है ना, कोई सरफिरा सोच सकता है हम जैसा सरफिरा, कम इल्म वाला हूं ना मैं सोच सकता हूं कि ये कैसी बात हुई। आदम इंसान है और नबी हैं, तो इंसान तो है घाटे में है। हज़रत ईसा इंसान है कि नहीं? रसूल बेशक है, पर इंसान है कि नहीं? क्या इंसानियत की नफी कर दो? क्या इंसान नहीं है? अगर इंसान है तो यहां इन्ना लफ्ज ताकीद बता रहा है, बेशक विदाउट एनी डाउट, निसंदेह इंसान घाटे में है। ओहो, पूरी इंसानियत से मुखातब होकर अल्लाह फरमाता है सब घाटे में है। ये तुम लोग चंद खुशियां पाकर और चंद तोहफे और सौगात और फॉलोवर्स और रील की लाइक देखकर खुश जाते हो कि हम कामयाब हो गए, हम फायदे में हैं। तुम्ही से कुरान कह रहा है सुनो, 1 मिलियन फॉलोवर वाले और 10 मिलियन फॉलोवर वाले घाटे में हो। ये चांद पे जा रहे हैं, सूरज की किरणें लेकर सोलर सिस्टम चला रहे हैं। हजरत आए पूरा सोलर सिस्टम चलाते हैं। अब जिसने भी खोज की है वो सोच रहा है मैं फायदे में हूं। कुरान से पूछा ये फायदे में है? कुरान का रहना घाटे में। जज साहब, IAS, PCS, EM, CM, DM जितने भी होते हैं, इनके बारे में मैंने कुरान से पूछा, अरे ये लोग भी तो इंसान है और बड़ा इनका मकाम है, बड़े दर्जे हैं भाई साहब, बड़ा प्रोटोकॉल है। अरे अल्लाह के कलाम ये बताओ ये फायदे में है? तो कहते ना, ये भी घाटे में। अरे चांद तक पहुंच गया जरा, अभी भी बोला हाँ, चाहे चांद तक पहुंचे, चाहे चांद के ऊपर जो कई चांद है वहां पहुंच जाए, कई सूरज कई चांद है ना, ये तो एक ही हम देख रहे हैं। ऐसे हजारों सूरज, हजारों चांद, अरबों खरबों खरबों तारे हैं, कहीं पहुंच जाए घाटे में। अरे अगर इंसान बेघर हो, बेकार हो, बेकार मतलब वो कार बेकार, बेघर कार वाला, बेघर हो, बेलिबास हो, तो समझ में आता है घाटे में है। टेक्नोलॉजी से दूर हो तो समझ में आता है घाटे। अब तो टेक्नोलॉजी है, पहनने के लिए एक से एक कपड़ा, रहने के लिए एक से एक घर, एक से एक डेकोरेशन, चलने के लिए एक से एक गाड़ी, उड़ने के लिए जहाज। अब तो फायदे में है। ये तब कहा जाता है इंसान घाटे में है जब इंसान गुफाओं में रह रहा था तो समझ में भी आता, जब जंगलों में रह रहा था, पत्ते खा रहा था, तब समझ में आ रहा था, तब समझ में आता कि हाँ घाटे में। अब तो टेक्नोलॉजी इज लेस, ये भी देखिए टेक्नोलॉजी, ये ना होती तो खाली यही वाले सुनते, ये है तो वहां तक सुन नहीं, हमारे माँ बहनें सुन रही है। तो ये तरक्की हुई कि नहीं हुई? इर्तिका की मंजिल तय कर रहे हैं, अब तो फायदे में हैं। फिर पूछा उससे कर ना घाटे में। अरे इतना सब अचीव करने के बाद भी घाटे में, चांद पर पहुंच गए तब भी घाटे पे। ए चांद तुझ तक लोग पहुंचने का दावा कर रहे हैं, पता नहीं पहुंचे कि नहीं पहुंचे दूसरी बहस है, पर तुझ तक पहुंचने का दावा करते हैं, वहां झंडा उंडा भी गाड़ दिए, बगैर हवा के झंडा लहरा भी दिए। एक तो दावा ये है, मेरे समझ में नहीं आता कि चांद पे हवा नहीं है, फिर झंडा लहर कैसे रहा है? और लहर रहा तो फिर चांद पर, फिर वो चांद कैसे है कि चांद में हवा नहीं है? तुम्हारा दावा चांद पे हवा पानी नहीं है, और झंडा गाड़ के आए और झंडा लहरा रहा है। कौन फूंक रहा था वहां भाई? तो खैर दावा है, कहने वाले ने कह दिया, मानने वाले मान रहे, नहीं मानने वाले नहीं मानते। तो आए चांद तू बता, तुझ तक पहुंचे जैसे तैसे करके सच झूठ मिलाकर, तो क्या ये कामयाब नहीं है? कामयाब लोग नहीं है? कितनी जतन है, कितनी लगन है इसमें, कितनी मेहनत है इसके पीछे वहां तक पहुंचने में। अब बता क्या ये कामयाब नहीं है? चांद भी मुस्कुराया। अरे ये सवाल कोई गैर मुस्लिम पूछता तो समझ में आता, तुम तो अपने होके पूछ रहे हो, तुम तो सबसे बड़े बेवकूफ, वो तो बेवकूफ हैं, उनसे बड़े बेवकूफ तुम हो। क्या तुम्हें नहीं पता ये कामयाबी कहां है? क्या तू नहीं जानता कामयाबी किसके चौखट से बढ़ती है? चांद तक आना कामयाबी है? ये आने वाला ही बेवकूफ, पूछने वाला ही बेवकूफ। चांद पे आना कब से कामयाबी हो गई? सुनो समदानी, नादानी ना कर,
चांद तक पहुंचना यह कामयाबी नहीं है, बल्कि कामयाबी उस चौखट तक पहुंच जाने का नाम है जिस चौखट में रहने वाला अगर उंगली से इशारा कर दे तो मैं चांद होते हुए भी 2 टुकड़ों में बढ़ जाया करता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं जिनके इशारे पे नाचूं वहां कामयाबी है, मुझ तक आना थोड़ी कामयाबी। समदानी 40 साल बाद लोग ईमान लाए हैं, तब नबी माना है, तब लोग फिदा हुए हैं, तब लोगों ने उन पर जान देना शुरू किया है। मुझसे पूछ, मैं तो उस वक्त भी फिदा था जब मेरा नबी नन्ही नन्ही उंगलियों से झूले पे बैठ के इशारा करता था, उंगली दाईं तरफ जाए तो मैं दाईं तरफ हो जाता था, उंगली बाईं तरफ जाए तो मैं बाईं तरफ हो जाता था। मैं तो तब से फिदा हूं जब कायनात एक एक जो मेरे बाद के जितने भी मरहलात हैं वो जब बने ही नहीं, जिस नूर से मैं बना हूं उसी नूर पे मैं फिदा हूं। तुम तो 40 के बाद अबू बकर सिद्दीक अकबर हो रहे हैं, 40 के बाद उमर फारूक आजम हो रहे हैं, मैं 40 से पहले से भी पहले। कब से तू फिदा है? बोले जब न फरिश्तों की बारात थी, न किसी किस्म की सौगात थी, सिर्फ नूर थी, सिर्फ नूर था, मैं तब से उनके साथ हूं। तो पता ये चला हर वो इंसान घाटे में है जिसके दिल में मुस्तफा नहीं है। हर वो इंसान घाटे में है जिसके दिल में मुस्तफा नहीं है, क्योंकि ये इंसान कहा जा रहा है, इंसान से कहा जा रहा है इंसान घाटे में है। मुस्तफा के हो जाओ फायदे में, मुस्तफा के हो जाओ। मैं उन हजरात से मुखातिब हूं जो कहते हैं इल्म ही, हालांकि बात सही है, इल्म कामयाबी की दहलीज तक ले जाता है, पर इल्म ही कामयाबी है, बगैर इल्म पे कामयाब नहीं हो सकता। तो मैं उनको बता देना चाहता हूं, बताता हूं कि बिलाल के पास कौन सा इल्म था। हजरत बिलाल के पास कौन सा इल्म था? ना वो मुहद्दिस, न मुफक्किर, न मुहक्किक, न मुदक्किक, न हाफिज, न कारी, न बड़े खानदान का बंदा, न बहुत खूबसूरत, मगर कामयाब ऐसा, कामयाब इतना कामयाब हुआ मुस्तफा का होकर। मुस्तफा का हो गया, लफ्ज़ का ध्यान रहे, जमाना मुस्तफा का हुआ। बिलाल मुस्तफा के हुए, मुस्तफा के हुए। कामयाबी इतनी मिली, इतनी मिली, इतनी मिली कि जब मेराज पर मेरा नबी गए, ऊपर जा रहे थे, किसी की चलने की आवाज, पूछा जिब्रील से, है जिब्रील अभी हम पहुंचे नहीं हैं, ये ऊपर चलने की आवाज किसकी आ रही है? जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह, ये आपका आशिक, आपका गुलाम बिलाल है। आपके आशिक, आपके गुलाम की गुलामी परवरदिगार को इतनी पसंद है, इतनी पसंद है कि आपका बिलाल चलता फर्श पे है, सुनाई अर्श तक देता है। जब तक नबी के नहीं हुए, जब तक नबी के नहीं हुए, एक शख्स थे अपने दौर में, काफिर आजम, काफिर आजम, काफिर आजम थे, नबी के हो गए फारूक आजम, फारूक आजम, फारूक आजम बनकर चमकने लगे। नबी का होना कामयाबी का है, नबी के होने में, नबी के इश्क में कामयाबी। अच्छा, इसका नाम भी है इश्क रिसालत कॉन्फ्रेंस। इश्क ही है सब कुछ। बिलाल के पास इश्क था, कहां से कहां पहुंच गए। सैयदुल उशाक, जितने भी आशिक हैं जो इश्क मुस्तफा में आज लगे हुए उम्मतियों में, उन सब के सरदार, सबके सरदार बिलाल। यानी वो इश्क कबूल ही नहीं किया जाएगा जिस इश्क में बिलाल की चाशनी चढ़ाई ना जाए। और क्या था उसके पास? अरबी भी नहीं, अजमी है वो, अफ्रीका का बाशिंदा, कोई खानदान नहीं, कोई आला मकाम नहीं, कोई बड़ा इल्म नहीं। इसका ये मतलब नहीं कि इल्म हासिल ना करो, इल्म हासिल करो, कामयाबी है, मगर ऐसा इल्म जिसमें इश्क नहीं, मोहब्बत मुस्तफा नहीं, तो कहां रहोगे? घाटे में। तो बारी ताला घाटा तो गिना दिए और इंसानों से कह दिए घाटे में है। तो ये बताइए कहीं फायदा है? क्या करें हम तो डायरेक्ट बोल दिए घाटे में हो, तो हम तो टेंशन में, डिप्रेशन चले गए हम लोग कि हम तो घाटे में है। नमाज पढ़, रोजा रख रहे, हज कर रहे हैं, कोई गारंटी नहीं, घाटे में है। नमाज रोजा तो वो भी कर रहे हैं, अल्लाह को तो वही मना रहे हैं जिनको अल्लाह ही नहीं मानता। 73 हो गए ना, आफजी, राफजी, कागजी, खारजी, नाजबी, ये अल्लाह को मनाने लगे हुए। हालांकि हाल ये अल्लाह उन्हें नहीं मानता, तो जिनको अल्लाह नहीं मानता वो मनाने लगे हुए। तुम्हें तो अल्लाह मानता है ना, तुम तो नबी के आशिकों वाली जमात में हो ना, तो तुम्हारे लिए फायदा क्या है? तो फायदा तब होगा जब कोई कायदा होगा, क्योंकि कायदे में रहोगे तभी तो फायदे में रहोगे।
तो कायदा क्या है? पहले डरा दिया, कसम जमाने की, देखिए तेवर देखिए, कसम जमाने की, तो हल्की बात नहीं है, सब घाटे में, सारे इंसान घाटे में है। फिर आगे क्या फरमाता है? कायदा लो, कायदा ले जाओ, कायदा, फायदे का कायदा क्या है? इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक व तवासौ बिस सब्र, मगर वो लोग, पहले क्या फरमाया? कसम जमाने की, सारे इंसान घाटे में, मगर वो लोग जो ईमान ले आए, जो ईमान वाले हैं, वह अमिलुस सालिहात, अच्छे अमल वाले हैं, व तवासौ बिल हक, और हक की तलकीन करते हैं, हक की तौसीह करते हैं, हक की वसीयत करते हैं, हक पर रहने को तरजीह देते हैं, और हक की बात करते हैं, हक पर गामजन रहते हैं। 3, चौथा, व तवासौ बिस सब्र, जो साबिर हैं, सब्र की तलकीन करते हैं, सब्र की वसीयत करते हैं, सब्र का पैगाम आम करते हैं, सब्र की इशाअत करते हैं। ये 4 जिनके पास है वो घाटे में नहीं है। बाकी जितने लोग हैं, यहां से लेकर अमेरिका तक सब घाटे में, यहां से लेकर इजराइल तक सब घाटे में है। कौन लोग? जिनमें 4 चीज ना हो, ईमान, अमल, हक, सब्र। ये 4 है, पासपोर्ट, वीजा, टिकट, यही है। पासपोर्ट हो गया, ईमान, वीजा, अमल, टिकट भी लगाना पड़ता है ना, टिकट, सब्र, हक, टिकट, हक, और साथ में क्या होता है? वापसी का टिकट, सब्र, ये वापस ले जाएगा वहां जहां से तुम आए हो, जन्नत से जन्नत जाओगे। 4 चीज आपकी कामयाबी का फार्मूला है, 4। पहला, सब घाटे में मगर बोलो जो ईमान ले आए। अब ये पता चला कि ईमान वाला फायदे में हो सकता है चाहे कुटिया में हो, ईमान वाला कामयाब हो सकता है चाहे सड़क पे हो। ईमान नहीं है, चाहे वो अंबानी बने, शैतानी बने, अंडानी बने, संडानी बने, कुछ बन जाए, ई मी पी सी एम जो बने, वो फायदे कुरान की रोशनी फायदे में नहीं है। चांद पे पहुंच जाओ चाहे सूरज पे जाके भुन जाओ, तंदूरी इंसान, तंदूरी चिकन तो देखा, तंदूरी इंसान भी देखने को मिलेगा, कोई सूरज पे जाएगा, जा नहीं सकते। तो कामयाबी 4 जगह है, ईमान, अमल, हक, सब्र। अभी को समझाना पड़ेगा ना, क्या है ईमान, क्या अमल, क्या हक, क्या सब्र, ताकि तकलीफ खत्म हो जाए, बात दिल में उतर जाए। क्योंकि कामयाब हर कोई होना चाहता है, इसमें सब कॉमन, सब इसमें मुसल्लम, हर कोई कामयाब होना चाहता है, पर किसी को कोर्स नहीं पता कामयाबी कोर्स क्या है। तो आज कोर्स लीजिए, कोर्स का नाम है ईमान, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये हो गई कामयाबी की यूनिवर्सिटी में आपका दाखिला। अब वामिलुस सालिहात, ये कामयाबी की यूनिवर्सिटी का कोर्स। फिर तवासौ बिल हक, ये कामयाबी की यूनिवर्सिटी की सनद। व तवासौ बिस सब्र, ये कामयाबी और यूनिवर्सिटी से फरागत। तो 4 चीज अब समझे कैसे किसे। अब ईमान कामयाबी की दलील है, अमल कामयाबी की दलील है, हक कामयाबी की दलील है, सब्र कामयाबी की दलील है। अब हमें क्या चाहिए? सबसे पहले ये जानना, व्हाट इज द ईमान, क्या है ईमान, तभी तो उसी हिसाब चले। क्या है अमल, उसी हिसाब चलना होगा ना। तो ईमान किसे कहते हैं? तो उलमा जानते हैं, मुझसे बेहतर जानते होंगे, क्योंकि बहुत सारे उलमा है और सीनियर उलमा भी माशाल्लाह, कदीम उस्ताद भी बैठे हैं पीछे, लग रहा है वजह से कि इल्म वाले, अमल वाले हैं, सलाहियत वाले हैं, उन्हें पता है ईमान कितनी किस्में हैं। वहां आपको नहीं ले जाना है, 70 किस्में हैं, 70 अलामतें हैं, वहां नहीं जाऊंगा। मोटी मोटी बात, 100 की एक बात जो उसको भी समझ में आ जाए, जो नशे में है उसको भी समझ में आ जाए किसे कहते हैं ईमान, ताकि उसी हिसाब से जिंदगी गुजारे और कामयाबी की तरफ चले और हमको मालूम हो जाए कामयाबी है किस तरफ। ईमान कहते हैं, बहुत सारी बातों को मैं निचोड़ निकालता हुआ 100 की एक बात करने लगा। हालांकि ईमान की वो पूरी किताबुल ईमान एक वैसी है हजरत, हर मुहद्दिसीन ने किताबुल ईमान पूरी एक चैप्टर किया है ना, मुसन्निफीन ने। मगर मैं क्या सबको निचोड़ निकालूं, किसे कहते हैं ईमान? कहते हैं ना ईमान कहते हैं किसी को मानना, बस। अभी समझ में नहीं आया, किसी को मानना ईमान है। पहुंचाऊं? किसी को मानना ये ईमान है। ईमान कहते हैं किसी को मानना, अल्लाह को मानना ईमान है, रसूल को मानना ईमान है, कुरान को मानना ईमान है, सहाबा को मानना ईमान है, अहले बैत को मानना ईमान है, विलायत को मानना ईमान है, नबूवत मानना ईमान है, रिसालत, कुतुबियत, गौसियत, बशरियत, जिन्नो मलक, क़यामत, रोज़े महशर, कब्र, हशर, मैदान महशर, शिफाअत, जहन्नम, जन्नत, इन सब को मानना क्या है? ईमान है। किताबों को मानना,
रसूलों को मानना, यौमिल आखिर को मानना, अल्लाह को मानना, तो किसी को मानना क्या है? ईमान। तो ईमान से काम चल जाएगा? सिर्फ किसी को मानने से काम चल जाएगा? क्योंकि पहला है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, किसी को मानो, ऐ लोग किसी को मानो, यानी मुझको मानो। मुझको मानने वाला क्या हो गया? ईमान वाला। तो अगर यही काफी है और यही काफी रहा और इसी को काफी रहने दिया जाए, तो जो 73 फिरके हैं ना, 73, ये 73 एक ही प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे, क्योंकि 73 अल्लाह को मानते हैं। 73 के 73 अल्लाह को मानने में कॉमन है कि नहीं? अल्लाह को सब मानते हैं ना, हम भी मानते हैं, और वही मानते हैं जो काबिल जिक्र नहीं है। इस मिंबर रसूल से जिनका जिक्र करना मुनासिब नहीं है, वो तमाम जमातें अल्लाह को मानती है कि नहीं? रसूल को मानती है कि नहीं? कुरान को मानती है कि नहीं? मानती है ना। ये अलग बात है कि अपने अपने अंदाज से मानती, मगर मानती है जमातें। सहाबा को मान है अपने अंदाज से, अहले बैत को मान है अपने अंदाज से, विलायत को मान है अपने अंदाज से, लेकिन मान है, इनकार नहीं है। इनकार नहीं है। हद तो ये कि जो उर्स और लंगर के खिलाफ भी हैं, वो भी विलायत को मानते हैं, विलायत को मानते हैं। तो सिर्फ को से काम चलेगा? अगर को से काम चलेगा सब जन्नती हो जाएंगे, तो फिर नबी ने यह कैसे कह दिया कि एक जन्नती 72 जहन्नमी? क्योंकि 73 तो को मानते हैं ना। कयामत को वही मान रहा है, महशर को वही मान रहा है, जन्नत को वही मान रहा है, कब्र को वही मान रहा है, कुरान को वही मान रहा है, अलहम्दुलिल्लाह शरीफ मान रहा है, बकरा मान रहा है, अलिफ लाम मीम को मान रहा है, तिलका रसूल मान रहा है, सयकुल सुफहा मान रहा है, सबको तो मान रहा है। बुखारी को मान रहा है, तिरमिज़ी को मान रहा है, मान रहा कि नहीं मान रहा है? मानता है ना। अम्मी अब्बू को ही मान रहा है, बीवी को ही मान रहा है, मान रहा कि नहीं मान रहा है? तो क्या एक काम चल जाएगा को से? तो साथ में लगा दिया अल्लाह ने, नहीं नहीं नहीं, को से काम चलेगा। सुनो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात, और अच्छे अमल करने वाले। सिर्फ को से काम चलेगा? अच्छा अमल करना पड़ेगा। अब अच्छा अमल किसे कहते हैं? तो मैं आपको यूं तो बहुत सारी बातें बता सकता हूं। अच्छा अमल कहते हैं नमाज को, रोजे को, हज को, खैरात को, हसनात को, बरकत को, ज़कात को, ये अच्छा अमल कहा जाता है। ये तो लंबी लिस्ट हो जाएगी, कहां आपको वहां फंसाऊं। आसान कर दूं, जैसे ईमान को आसान किया है। किसी को मानना, किसी को मानना हजरत ईमान है। अमल किसे कहते हैं? किसी की मानना। बस अब आपसे खुलासा हो जाएगा। अल्लाह को मानना अमल ईमान है, अल्लाह की मानना अमल है। रसूल को मानना ईमान है, रसूल की मानना अमल है। सिद्दीक को मानना ईमान है, सिद्दीक की मानना अमल है। तो की ही में तो की है, इसी की में की है। सारा झगड़ा की में तो है, को में कोई झगड़ा नहीं है। मुस्तफा को तुम मानते हो? मुस्तफा को हम भी मानते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुस्तफा की हम मानते, वो नहीं मानते। जो सहाबा को मानने का दावा कर रहे हैं जो जमात, वो भी सहाबा की नहीं मान रहे। और जो अहले बैत को मानने का दावा करते करते फिरका बना लिए, वो भी अहले बैत की नहीं मानने। झगड़ा कहाँ है? की तो अमल है। मुस्तफा को मानना ईमान, मुस्तफा की मानोगे तो नमाज, मुस्तफा को मानोगे तो ईमान, मुस्तफा की मानोगे तो ज़कात, मुस्तफा को मानोगे तो ईमान, मुस्तफा की मानोगे तो रोजे। तो की ही में तो की है, जिससे सारा ताला खुलता है। इज्जत का ताला, शोहरत का ताला, विलायत का ताला, और आखिर में जन्नत का ताला, इसी की से। तो की ही का नाम तो अमल है, को से काम नहीं चलेगा, झगड़ा की में है। तो अब अगर सिर्फ को से काम नहीं चलेगा, की जरूरी है, तो अगर मैं इसी रोशनी में ये कहूं तो गलत नहीं होगा कि अल्लाह को मानने से काम नहीं चलेगा। सुन लो कान खोल के, अल्लाह अल्लाह करने वालों, अल्लाह को मानने से काम नहीं चलेगा, अल्लाह की मानना पड़ेगा। रसूल को मानने से काम नहीं चलेगा, रसूल की मानना पड़ेगा। सिद्दीक को मानने से काम नहीं चलेगा, सिद्दीक की मानना पड़ेगा। मौला कायनात को मानकर इतना माना, कोई खुदा बना दिया, कोई अंबिया के बराबर बना दिया, कोई एक फिरका बना दिया है, तो मौला अली को मानने से काम नहीं चलेगा। सुन लो, पूरी ईमानदारी से और पूरे हौसले से कह रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मौला अली को मानने से काम नहीं चलेगा, मौला अली की मानना पड़ेगा। हसनैन करीमैन को मानने से काम नहीं चलेगा, हसनैन करीमैन की मानना पड़ेगा। सहाबा को मानने से काम नहीं चलेगा, सहाबा की मानना पड़ेगा। औलिया अल्लाह को मानने से काम नहीं चलेगा, औलिया अल्लाह की मानना पड़ेगा। गौसे आजम को मानने से काम नहीं चलेगा, गौसे आजम की मानना पड़ेगा। गरीब नवाज को मानने से काम नहीं चलेगा, गरीब नवाज की मानना पड़ेगा। जलालुद्दीन बुखारी को मानने से काम नहीं चलेगा,
जलालुद्दीन बुखारी की मानना पड़ेगा, मखदूम अशरफ को मानने से काम नहीं चलेगा, मखदूम अशरफ की मानना पड़ेगा, कुतुबुद्दीन की मानना पड़ेगा, फरीदुद्दीन की मानना पड़ेगा, निजामुद्दीन की मानना पड़ेगा, नसीरुद्दीन की मानना पड़ेगा, हमीदुद्दीन की मानना पड़ेगा, सराजुद्दीन की मानना पड़ेगा, औहदुद्दीन की मानना पड़ेगा, अलाउद्दीन की मानना पड़ेगा, तमाम औलिया अल्लाह को मानना पड़ेगा, उलमाए हक को मानने से काम नहीं चलेगा, उलमाए हक की मानना पड़ेगा, सादाते किराम को मानने से काम नहीं चलेगा, सादाते किराम की मानना पड़ेगा, मुर्शिद पीर मुर्शिद को सिर्फ मानने से काम नहीं चलेगा, पीर मुर्शिद की मानना पड़ेगा, आला हजरत को, तवज्जो रहे, आला हजरत को सिर्फ मानने से काम नहीं चलेगा, आला हजरत की मानना पड़ेगा। खेल की में है साहब, तालीम की में है, तरबियत की में है। आला हजरत को मानने से कुछ मिलेगा नहीं, जब की मानोगे ना तो शरीयत मिलेगी, तरीकत मिलेगी, मारिफत मिलेगी, हकीकत मिलेगी, विलायत मिलेगी, गौसियत मिलेगी, कुतुबियत मिलेगी, क्योंकि आला हजरत की तालीम वही तालीम है जो इमाम आजम की है, जो इमाम शाफई की है, जो इमाम बुखारी की है, जो इमाम तिरमिजी की है, जो इमाम मुस्लिम की है, जो इमाम हसन की है, जो इमाम हुसैन की है, जो इमाम अली मकाम की है, जो सिद्दीक की, जो फारूक की, जो उस्मान की। तो बात बताइए आला हजरत को मानने से ज्ञान होगा या आला हजरत की मानने से ज्ञान? तो आला हजरत को कब पढ़ोगे? आला हजरत की भी तो पढ़ो। क्या कहते हैं आला हजरत, क्या तालीम है उनकी? वो कहते हैं तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आल सुजान। क्या तालीम है उनकी? मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। तो दो चीज सीखे तेजी के साथ, ईमान अमल, ईमान अमल, ईमान अमल। ईमान किसे कहते हैं? को, अमल की, को की का संगम लेकर अब करना क्या है? हक पर बैठ जाना है। इतना काफी नहीं है कि अल्लाह को मान लिया, अल्लाह की मान लिया और हक से किनारे हैं, हक पर बने रहना है। अरे हक पर बना रहना इतना कीमती हजरत, इसका वजन हक पर होना। ईमान ले लिया, अमल भी ले लिया, को भी कमा हक मान रहे हो, की भी कमा हक मान रहे हो, और ये को और की का जेवर पहनकर हक का फ्लेवर बन जाओ, और हक के फ्लेवर बैठ गए, हक के तेवर के लेके बैठ गए। ये इतना बड़ा वजन है कि अगर कोई ईमान वाला हो, अमल वाला हो और हक पर हो जाए, तवज्जो पर पे रहे, हक पर हो जाए, तो अगर आम उम्मती है तो वली हो जाए, अगर वो आम बंदा हो तो वली हो जाए। इतना वजनदार ईमान, अमल और हक पर हो जाने वाले को हम वली कहते हैं, वली। और जो सरापा हक हो उसे हम अली कहते हैं, अली। जो हक पर हो जाए वली हो जाए, जो खुद हक हो, सरापा हक हो, अल हक माल अली, अल अली माल हक, अली हक के साथ, हक अली के साथ। और एक जगह अल्लाह ये अली है, हक जिधर हो, अली जिधर हो, हक को उधर मोड़ दे। अली जिधर खड़ा हो, हक को उधर मोड़ दे। क्या मतलब? हमारे तुम्हारे लिए कानून ये है कि जिधर हक हो, हम सभी को कयामत तक के लिए आने वालों के लिए हम सभी को कानून ये दिया गया, जिधर हक हो, जिधर हक हो उधर हमें जाना पड़ता है। और अली का ये मकाम है, जिधर अली हो जाए हक को उधर आना पड़ता है, हक को उधर आना पड़ता है। तो ईमान अमल ये दोनों संगम, ये दोनों मिलन को लेकर कोई हक पर हो जाए, तो अगर वो अब्दुल कादिर है ना तो गौसे आजम बना दे। ईमान और अमल और हक ये ऐसा संगम है, और ये ऐसा मिलाप है, ये ऐसा स्टेज है, ये ऐसा मकाम है, ये ऐसी रिफत है कि ईमान अमल के साथ कोई हक पर गामजन हो जाए, तो अगर वो हसन हो तो मोइनुद्दीन गरीब नवाज बना दिया, अगर वो कुतुबुद्दीन हो तो बख्तियार काकी बना दिया जाए, अगर फरीदुद्दीन हो तो बाबा फरीद गंज शकर बना दिया जाए, अगर निजामुद्दीन हो तो महबूब इलाही बना दिया जाए, और अगर वो जलालुद्दीन है, जलालुद्दीन, तो जहां गश्त बना दिया जाए, और अगर वो अशरफ हो तो जहांगीर बना दिया जाए। और क्या उसने इत्तेफाक है, इस स्टेज पर औलादे जहांगीर भी है, औलादे जहां गश्त भी है। हम मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी उनके रूहानी फर्जंद, और ये मखदूम जलालुद्दीन जहानिया जहां गश्त उनके हकीकी औलाद। हल्के में ना लेना, ये पुराना संगम है, आज से आपके सामने जाहिर हुआ है। हमारे जद ने इनके जद से बहुत कुछ लिया है,
बहुत कुछ लिया है, क्या क्या लिया है बताने लगूं तो आधा घंटा और चाहिए। इतना समझ लीजिए, 2 बार की मुलाकात है, एक बार गए तो बहुत कुछ लेकर आए, दोबारा गए तो गौसियत ले आए। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी को मकामे गौसियत जलालुद्दीन बुखारी की दरबार में लिए, उन्हीं नहीं ताज पहनाया, चलो तुम मुबारक हो, तुमको आज गौसिया का ताज पहनाया जा रहा है, इन्हीं के जद्दे अमजद। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं इनसे इल्तिमास को, तो हजरत सिलसिला जारी रखिएगा। आपके जद ने बहुत दिया था हमारे जद को, हथवा रोकिएगा नहीं, हाँ खुला रखिएगा। हम उसी जहांगीर का वसीला लगाते हैं आपके सामने, उसी जहांगश्त का, कि हमको भी अता करते रहें। हमें हल्के ना लेना, मखदूम अशरफ जहांगीर दिए हुए का यह आलम है। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी को जलालुद्दीन बुखारी आपके जद्दे अमजद ने दिया सिलसिले खिलाफत दी, और खुदा जाने अंदर रूहानी क्या क्या ताकतें दी होंगी। वो इतने ताकतवर हो गए, इतने इस्तिताअत वाले हो गए मखदूम अशरफ, इतना मकाम पा गए मखदूम अशरफ, इतनी वुसअत, इतना इख्तियार अल्लाह ने दिया उनको कि मुर्दे तो बहुत लोगों ने जिंदा किया, लेकिन पुतला जिंदा करना। गहराई में जाओ, गहराई में मुर्दा बहुत सारे वलियों ने जिंदा किया, हजरत के भी जद्दे हजरत जमालुल औलिया, उन्होंने मुर्दा जिंदा किया है, हजरत किया कि नहीं किया? बहुत अच्छा। मुर्दे में क्या चीज निकल जाती है कि मुर्दा हो जाता है? रूह। जिंदे में से क्या निकल जाए? रूह। क्या हो गया? मुर्दा। बाकी सब ठीक है ना? और फिर क्या डाल दिया जाता है अल्लाह के हुक्म से? फिर क्या हो जाता है? यानी सिर्फ रूह नहीं, बाकी सब है। सिर्फ रूह नहीं है, बाकी सब है। तो इस तरह तो मुर्दों को बहुत लोगों ने जिंदा किया है, उन तमाम के तो मेरे माँ बाप कुर्बान, लेकिन पुतला जिंदा करना, पुतला जिंदा करना, पुतले में तो कुछ नहीं है बाबा, वो तो मूरत, खूबसूरत वाकया बड़ा मशहूर है, वाकया निकाली मकसूद नहीं है। पुतला जिंदा कर दिया, और पुतले में से रूह नहीं डालना है। पुतले में को जिंदा करने के लिए उसमें कुव्वत कलाम भी डालना है, कुव्वत समात भी डालना है, कुव्वत गोयाई भी डालना है, कुव्वत मशाई भी डालना है, कुव्वत गिरफ्त भी डालना है। जहन, दिमाग, आंख, नाक, कान, आंख, मसूड़े, अचौनी, पचौनी, दिल, गुर्दा, किडनी, हड्डी, हड्डी में गूदा, गूदे में दम, नस नस में खून, खून में रवानी। इतना मुश्किल टास्क, इतना मुश्किल टास्क मखदूम पाक के सामने आया। और उनका मुरीद एक तो मूरत थी, मूरत देख के एकदम खूबसूरत थी, पहली बार मूरत देख, क्योंकि बाहर का वो मुरीद था, अफगानिस्तान से आए थे, वहां ये सब आइटम था ही नहीं मूर्ति वाला। इंडिया में देखे नया आइटम, बोले बड़े खूबसूरत, दिल आ गया, दिल आ गया। नियत ये कर ली कि काश ये औरत होती, शादी कर लेते। देखिए नेक लोग कितनी नेक नियत होती है, हमारी नियत कुछ और होती है, हम जैसे लोगों की नियत, आप जैसे लोगों की नियत कुछ और, लेकिन वो नेक लोग, नेकों की सोबत में रहकर खूबसूरत सी मूरत, हो गया प्यार, पकड़ के बैठ गए हाथ, और जानबूझ के बैठे रहे। मालूम क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि घाटे का सौदा नहीं है, हाँ भरोसा है। उनको ले जा रहे हैं उनके दोस्त या बाप, अरे यार क्या है तुम, क्या फालतू बात कर रहे हो, यार इनसे कौन मोहब्बत करता है, और इनसे मोहब्बत हो गई थी, ये थोड़ी तो पत्थर है, इनसे कहां शादी होगी। जवाब दिया उन्होंने, मेरे मुर्शिद तक मेरा हाल तो पहुंचने दो। यकीन देखिए, पीर का यकीन ऐसा कामिल हो तो फिर काम भी मुकम्मल होता है। मेरे मुर्शिद मेरा हाल पहुंचो, मुर्शिद ने याद किया। 2-3 दिन बाद दिखे नहीं ना, 3 दिन तक वहीं बैठे हुए थे। 3 दिन तक देखने का, ये बताओ कि गुरखानी कहाँ है? बोले हज़रत 3 दिन से दीवाना बैठा हुआ है, कह रहा है बस प्यार हो गया है, प्यार हो गया, इश्क हो गया, मेरे मुर्शिद को मेरा हाल बताओ, शायद कुछ हल निकाला है। बोले क्या हुआ? बोले एक मूरत है, बड़ी खूबसूरत है, उसी में उसको दिल लग गया, कह रहा है मैं शादी करूंगा। बोला हाँ ऐसा कह रहा है, शादी करूंगा? बोला हाँ मेरे पीर को बताओ, मामला हल हो जाएगा। बोला अगर ऐसी बात है और इतना यकीन है उसको मुझ पर, तो उस मूरत से कह दो अशरफ बुला रहे हैं, मूरत से कह देना अशरफ बुला रहे हैं। इतना कहना था। मुर्शिद के लफ्ज की बरकत, मूरत में हो गई हरकत, हरकत हुई, ना सिर्फ रूह गई है, कुव्वत कलाम भी चला गया, कुव्वत समात, कुव्वत बसारत, चलने फिरने की ताकत, सोचने के लिए दिमाग, धड़कने के लिए दिल, बहने के लिए नसें, उसमें खून, हड्डी, गूदा, दिल, गुर्दा, प्यास, भूख प्यास, सबका एहसास एक ही बार में, एक ही जुमले में। ये अशरफ बुला रहे हैं, अशरफ बुला रहे हैं। वो जिंदा हो गई, और सिर्फ जिंदा नहीं हुई,
उसको देखने की ताकत मिल गई, सुनने की ताकत मिल गई, बोलने की ताकत मिल गई, चबाने के लिए दांत, पचाने के लिए आंत, चलने के लिए पैर, पकड़ने के लिए हाथ। और इतना ही नहीं, अंदरूनी मामला ऐसा सेट हो गया, उस पत्थर की मूरत से नस्लें पैदा होने लगी। और आज भी वो नस्ल मौजूद है। उस नस्ल की पहचान मालूम क्या है? एक अंगूठी, ये छोटी वाली कानी उंगली, इसका नाखून पत्थर का होता है। आज तो पत्थरों में जिंदगी डाल दे वो अशरफ। जब अशरफ का यह हाल है, मखदूम अशरफ का यह हाल है, तो सोचो जो उनके मुर्शिद इजाजत है, जिनसे लिया होगा, उस जलालुद्दीन बुखारी का आलम क्या होगा? जब लेने वाले का ये हाल है तो देने वाले का आलम क्या होगा? तो हम लेने वाले की वहां से आए हैं, ये देने वाले के वहां से आए हैं। ईमानदारी बताइए, किसको देना चाहिए? किसको लेना चाहिए? तो हम तो बुजुर्गों के रविश पर चलते हुए हजरत दीजिए आपको आपके अब्बा का वास्ता और हमारे मुर्शिद का वास्ता, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी। अच्छा, दोनों के देखिए, ये भी जहांगीर वो भी जहांगीर, दोनों में जहां कॉमन, और दोनों, ये भी हुसैनी वो भी हुसैनी, ये भी इमाम हुसैन की औलाद वो इमाम हुसैन। तो भाई किसी दिन और मौका लगे बताऊंगा कि वो 3 दिन थे, तो 3 दिन क्या क्या देखा ओंश शरीफ में। अच्छा, ओंश शरीफ नाम जहाँ रहते हैं आज भी वहीं पे मतफन है, उसका नाम ओंश, क्या नाम है? ओंश। मखदूम अशरफ पहले वहां आए, फिर वहां से किचौर शरीफ आए। तो किचौचा बहुत पसंद आया उनको, बहुत पसंद आया। किचौचे की आबो हवा, किचौचे के पेड़ पौधे, वादियां बहुत पसंद आई। और जब पसंद आई तो कुछ उनको याद आया, बोले किचौचा तो कुछ ऊंच सा लग रहा है। क्योंकि किचौचा की वादी इसलिए पसंद है कि ऊंच जैसा मिल रहा था, कुछ ऊंच सा। क्या हुआ? कुछ ऊंच सा, बस कुछ ऊंच सा होता होता किचौचा हो गया। ये इसका वजह तस्मिया है, कुछ ऊंच सा लगा, कुछ ऊंच जैसा किचौचा, कुछ ऊंच जैसा। एक रवायत पाई जाती है ये बात, कुछ ऊंच सा। हजरत फरमाए, यानी ऊंच शरीफ से कितनी मोहब्बत कि उनको अपने इलाके में भी जलवाए बुखारी नजर आ रहा, वादी बुखारी की याद आ रही है, वादी जलालुद्दीन की याद आ रही है। तो मैं यही कह रहा हूं, लेने का वाले का ये आलम इतना इख्तियार है कि मुर्दे में जिंदगी डाल दे, पुतले में जिंदगी डाल दे। पुतले में मसीहाई की इंतहा हो गई। ऐसी कोई मसीहाई करता? बीमार ठीक कर देते हैं, ये भी मसीहाई है। कोट ठीक कर दे, ये भी मसीहाई है। जादूगर, जादू आए ठीक हो गया, ये भी मसीहाई है। जिन्नात आए ठीक हो गया, मसीहाई है। ये मुर्दा आया आपने जिंदा कर दिया, मसीहाई है। लेकिन पुतला आया, पुतला जिंदा कर दे तो मसीहाई की इंतहा। एक मसीहाई हमने देखी थी ईसा के हाथ में, मुर्दा आता था जिंदा हो जाता था, बीमार आता था शिफा याबी जाता था, नाबीना आता था बीनाई लेके जाता था। एक मसीहाई वहां हो रही थी, इसीलिए उनको ईसा मसीह कहते हैं। क्या बोलते हैं? ईसा मसीह। और एक मसीहा के चौचे में बीमार जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, परेशान हाल जाते हैं, ठीक होके आते हैं, नाबीना आता है बीनाई लेके आता है, मुर्दा आता है जिंदा होके आता है। तो एक मसीहा नबी की शक्ल में, उन पर हमारे माँ बाप कुर्बान। एक मसीहा वली की शक्ल में, उन पर हमारे माँ बाप कुर्बान। तो समदानी, अपनी किस्मत को जितना नाश कर कम है कि तुझे एक नहीं 2 मसीहा मिल गए। एक मसीहा आसमान में है तो दूसरा मेरे खानदान में है। तो सोचिए, लेने वाले की मसीहाई का यह आलम है। फिर वही बात, मुर्शिद इजाजत जलालुद्दीन बुखारी का आलम क्या होगा? आज ये सुन्नत अदा हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरह वो 2 शहजादे एक ही साथ बैठे हुए मोहब्बतों का इजहार कर रहे थे, एक दूसरे के मकाम, एक दूसरे के दर्जा समझ रहे थे, उसी तरह आज ये 2 भाई बैठे हुए, कमरे से बैठे हुए हैं। हम इनसे फैजान बुखारिया का सबक ले रहे हैं। ये हमसे जो भी कुछ हो रहा है, फैजान मखदूम अशरफ इधर से जारी है, उधर फैजान मखदूम बुखारी उधर जारी है। तो सिलसिला जारी रहेगा। आज इनकी बारी है, कल हमारी बारी है, सिलसिला जारी है। तो ईमान, अमल और हक, ये हक पर हो जाओ तो क्या से क्या हो जाते हो। देखो, हक पर हो गए मखदूम अशरफ, जिंदा करने लगे इंसानों को, पुतलों को। हक पर हो गए जमालुल औलिया, जिंदा कर दिया जनाजे से। हक पर होना आसान है क्या?
अरे हक पर होने के लिए भाई साहब, हक पर रहने के लिए इब्राहिम को दुम्बा देना पड़ा, मुस्तफा को अपना कुंबा देना पड़ा। आसान हक पे रहना। उसके बाद आखिर में कहा है सबर, चौथे आइटम पर सबर है। हाँ, ये बात खत्म होने लगी। ईमान यानी को, अमल यानी की, को की, जिसको मानो उसकी मानो, जिसको मानो उसकी मानो। बहुत की हजरत की बड़ी वजन आपको की का हम आसान तरीके से समझाएं तो ये, हाँ, बीवी को मानो, खूब मानो, लगातार मानो, और बीवी की ना मानो, घर चलेगा? खाना नहीं मिलेगा दोस्त, और कपड़ा खुद धुलना पड़ेगा, अपना भी हो सकता है उसका भी। ऐसी मामला माँ बाप का मामला, माँ बाप को माने हम, माँ बाप को मान रहे हैं, और माँ बाप की नहीं माने, चलेगा? जन्नत तो बात की बात, जायदाद ही नहीं मिलेगी। जन्नत तो अगला आइटम यही नहीं, कुछ नहीं मिलने वाला। तो को से ज्यादा कीमती की है कि नहीं? को अपनी जगह सलामत है, पर की लगाना पड़ेगा भाई। अल्लाह को मान गए, अल्लाह के नहीं मान रहे। रसूल को मान गए, रसूल के नहीं मान रहे। रसूल कह सिद्दीक मेरा यार है, यहां झगड़ा है। रसूल कह रहे फारूक मेरे बाद नबूवत जारी होती, फारूक उसके हकदार थे, शिया को पेट में दर्द है। मौला अली मेरा भाई है, दुनिया में आखिरत में भी। मन कुंते मौला फादा अली मौला नवाजा जा रहा है, खारजी और रावण नाजबी को पेट में दर्द हो रही। तो मानते ही क्यों जब दर्द हो रही है? जब को भी हटा दो ना, जब की नहीं कर रहे। तो पहले को ईमानदारी से, फिर की उतनी ईमानदारी, फिर हक पर रहना है। अब ईमान वाला होकर, अमल वाला होकर हक पर जब हो जाएंगे, अब करना क्या है? अब करना है सबर। किस चीज का? ईमान और अमल और हक पर रहकर उसका फल हासिल करने के लिए। सबर में इंतजार है, इसलिए कि सबर करो, सबर करो, मिलेगा। कब मिलेगा? अब जब ईमान लाओ तब मिलेगा ना। हर साबिर को थोड़ी मिलेगा, बेईमान को नहीं मिलता। अगर साबिर ईमान वाला है, साबिर अमल वाला है, साबिर हक वाला है, कोई साबिर ईमान वाला भी हो, अमल वाला भी हो, हक वाला भी हो, तो अगर ऐसा साबिर कलियर में हो तो मखदूम आजम बन जाए, और करबला में हो तो शहीद आजम बन जाए। सब्र को आखिर में इसे रखा है कि हर साबिर के साथ अल्लाह नहीं है, हर साबिर के साथ अल्लाह नहीं है, उससे पहले हक वाला होना चाहिए। और हर हक वाले से अल्लाह नहीं है, उससे पहले ईमान वाला, अमल वाला। और हर अमल अच्छा नहीं पसंद किया तो उससे पहले ईमान। आप सीक्वेंस देखिए, हर अच्छा अमल नहीं कबूल किया जाएगा, पहला ईमान चाहिए, ईमान फिर अमल। अब हक पे रहो, अब सब्र करो, अब आपके साथ अल्लाह है। ईमान ले आओ, अमल करो, हक पर गामजन हो जाओ, अब सब्र करो, तब तुम्हारे साथ खुदा, तुम्हारे साथ। तो जिसके साथ खुदा हो जाए, जिसके साथ खुदा हो, उसे कौन ये देश जुदा करे? जिसके साथ खुदा हो जाए तो कौन उसको जुदा करे? तो खुदा को अपने साथ रखने के लिए सब्र बिल्कुल आखिरी में है। पहले ईमान, अमल, हक, ये तीन कंडीशन अप्लाई है, ये तीन लाजिम है, लाजिम मलजूम है आपस में। ईमान, अमल, हक, उसके बाद सब्र का दामन पकड़ना है। हर साबिर के साथ अल्लाह नहीं होता। इसकी मिसाल समझा कर मैं जाने लगा हूं। जैसे कोई साबिर है, हम कैसे पता लगाए कि अल्लाह है? तो ये देखना होगा हक पर है कि नहीं। अब हक कैसे पता लगाए? जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, और आसान कर देता हूं, उलझ जाएंगे आप लोग। एक चोर है, अब उसको चोरी करना है। भाई चोर है, चोरी करेगा। अब चोरी कर रहा है तो सुबह से सबर मारे बैठा है कि रात हो जाए। सुबह से चुपचाप सबर मारे बैठा हुआ है, अभी दोपहर है, अभी शाम है, मगरिब हो गई, हाँ अंधेरा हो गया, थोड़ा ईशा भी हो जाए, रात तक सबर मारे बैठा हुआ है। फिर निकला, सोचा रुक जाओ, अभी कुछ लोग खाना खा के टहल रहे हैं, ये लोग सो जाएं, फिर निकलते हैं। फिर सबर मार के बैठ गया। फिर निकला 11 बजे, हो कुत्ता भौंक रहा है, कुत्ता भी खामोश हो जाए। फिर वापस हुआ, फिर सबर मार के बैठ गया, फिर निकला। तो भाई साहब सुबह से लेकर कुत्ते के खामोश होने तक सबर किया कि नहीं किया वो? तो क्या ऐसे साबिर के साथ अल्लाह है? ऐसे साबिर के साथ अल्लाह, क्योंकि वो हक पर नहीं है। और हर हक वाले के साथ अल्लाह हो, ये भी जरूरी नहीं, क्योंकि वो अमल उसका सही नहीं। और हर अच्छा अमल करने वाले के साथ अल्लाह, ये भी सही नहीं, उसको ईमान नहीं है। तो जिनके पास ईमान है, अमल है, हक है, सब्र है, अल्लाह फरमाता है वो कामयाब है, वो कामयाब, बाकी सब घाटे में। अब किसी की दौलत देखकर, किसी की गाड़ी देखकर, किसी का ओहदा देखकर, किसी का मकाम देखकर, किसी के चांद पर जाना देखकर, किसी का मंगल ग्रह पर जाना देखकर, किसी की कुर्सी बैठना देखकर, किसी का एमस्टीन फाइल में नाम आना देखकर कामयाब न समझ रहा। ये देखना ईमान वाला है कि नहीं। अगर ईमान वाला है, अमल वाला है, हक वाला है, सबर वाला है, गुदड़ी में है तो फिर वो लाल है। वो अगर
खेमे के अंदर है मगर कलंदर है, क्योंकि सारा इश्क उसी के अंदर है, सारा माल उसी के अंदर है, क्योंकि वो कलंदर है, क्योंकि उसके अंदर ईमान अमल हक। तो ईमान ये मैं आपको समझाने लगा हूं, सौदा ना करना ईमान का। कामयाब होना है तो पहली शर्त ईमान है। हाँ, अब चलिए, आप गरीब रहेंगे मगर कामयाब रहेंगे, पहली शर्त। दूसरा अमल है, तीसरा हक पर रहना भाई, हक का दामन ना छोड़ना। डर जाते हैं लोग यार, हक से लोग इतना डरते हैं कि सच्ची बात वीडियो पे कहने डरते हैं कि अभी आ जाएगी NIA आ जाएगी, ED आ जाएगा, CID आ जाएगी, CBI आ जाएगा, डरते हैं ना। ये आपका आलम है, और सोचो कामयाब हो जाए। हक पे रहना आसान नहीं साहब, पूरा करबला देना पड़ा है हक पे रहने के लिए, 72 के 72 देने पड़े हक पे रहने के लिए, आसान नहीं है। तो हक पे रहना है, ईमान अमल हक सबर। अब देखिए कौन है जो आपको पीछे खींचता है। फिर आप साबिर हैं, फिर आप वली हैं, फिर आप जन्नती हैं, फिर आप नेक हैं। इस यकीन के साथ मैं माइक छोड़ने लगा हूं कि अल्लाह तबारक व तआला मेरे जरिए उसकी तौफीक से जो कुछ भी खैर की गुफ्तगू हुई है उन सब को कबूल फरमाए और आपके दिलों में रासिक फरमाए। जो सख्त लिसानी की बिना पर लफ्ज़िशें हो गई, गलती हो गई, वो मेरी जानिब से, अल्लाह उसे माफ फरमाए। और जो तेरी जानिब से हुआ है मौला वो उसको कबूल फरमा, और उस कबूलियत सदक़े फ़ैल में इन तमाम बंदों के लिए उसे जरिया निजात बना। उनको इनकी अक्ल के चिराग को इस तकरीर के जरिए रोशन फरमा दे। ऐ अल्लाह, मामला चाहे जैसा हो, ईमान का सौदा हम ना करें, बदअमलियों में ना फंसें। ये डीजे बाजे, ये अय्याशियां, ये रील, ये झुमके, ये झुमरे, ये इंस्टाग्राम, इसमें चले गए ना, इसमें ना ईमान है, ना अमल, ना हक। ना ये ईमान का हिस्सा है, ना अमल का हिस्सा है, ना हक का हिस्सा है, ना साबिर। कोई ऐसा होता है जो रील में आके सब्र करके अपने आप